इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करता है ये तो सिर्फ एक बहाना है। 500% टैरिफ लगाने का असली मुद्दा है इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट यूएस के लिए ओपन कर दे, यानी यूएस का गेहूं, मक्का, सोयाबीन, बादाम, सेब और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया खरीदे। लेकिन इन 4 रीजंस की वजह से इंडिया ने ट्रंप को रिजेक्ट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंडिया मंजूरी दे दे। नंबर 1 है फार्मर कंपटीशन। अमेरिका में बड़े बड़े किसान है लेकिन इंडिया में 85% स्मॉल एंड मार्जिनल किसान है। इनमें से ज्यादातर सीजनल फार्मिंग करते हैं जो मौसम पे डिपेंड होती है। अगर इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट यूएस के लिए ओपन होगा तो अमेरिका के एडवांस फार्मिंग के सामने इंडिया का किसान टिक नहीं पाएगा। दूसरा रीजन है फूड सिक्योरिटी। आज इंडिया अपना अनाज खुद उगाता है, पीडीएस सिस्टम चलाता है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो लोकल फार्मिंग कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे लोग खेती करना छोड़ देंगे। फिर फ्यूचर में इंडिया फूड के लिए अमेरिका पे डिपेंड हो जाएगा और फूड डिपेंडेंसी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का रीजन बन सकता है, जैसे अभी श्रीलंका में हुआ। और ये वही अमेरिका है जिसने 1954 में हमें सुअर के खाने के गेहूं भेजे थे। थर्ड रीजन है डेयरी सेक्टर। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर। लाखों इंडियन फार्मर्स का घर डेयरी फार्मिंग से चलता है। वही दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है अमेरिका। अगर अमेरिका इंडियन डेयरी में एंटर करता है तो इंडियन डेयरी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। फोर्थ रीजन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का रिस्क। अमेरिका में जीएम क्रॉप्स नॉर्मल है पर इंडिया में जीएम क्रॉप्स पर काफी हद तक बैन है। अमेरिका का सदियों से यही फॉर्मूला रहा है, पहले टैरिफ लगाओ, फिर प्रेशर बनाओ और अपनी डिमांड्स बनाओ। तो ट्रम्प्स कहां से चुकने वाले थे। कई देशों पे ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है पर इंडिया एंड चाइना पे नहीं। इंडिया के पास 2 ही ऑप्शन थे, यूएस की सस्ती डील ले लो या फिर अपने देश के किसानों को बचाओ। इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना और अपने देश को बचाया। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।